कहते हैं जब किसी एलसीआर परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है। जब एलसीआर परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है तो उस स्थिति में धारितीय प्रतिघात प्रेरण प्रतिघात के बराबर होता है। तो XL बराबर होगा XC के, तो XL बराबर होगा ओमेगा L, XC बराबर होगा ओमेगा C, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC या ओमेगा बराबर अंडर रूट में LC। ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf रूट में LC, तो F बराबर आ जाएगा 1/2π वर्गमूल में LC। रोक दे, प्रतिबाधा R की होगी। तो इसका जो सूत्र होता है वैसे प्रतिबाधा का वो सूत्र होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो XL बराबर किसके है? XC के। यदि यहाँ XL की जगह XC रख दें तो ये आ जाएगा XL माइनस XL, ये आ जाएगा R² प्लस 0 R², ये आ गया R। आई बात समझ में? ठीक है। तो धारितीय प्रतिघात जो होगा प्रेरण प्रतिघात के बराबर होगा XL बराबर ओमेगा L। कब होगा? जब वह परिपथ अनुनादी परिपथ कहला होगा। और अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं? क्या परिभाषा बताई हमने अनुनादी परिपथ की? जब किसी LCR परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है, तो यह परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाता है। आ रही बात समझ में? फिर सुनो दोबारा। जब किसी LCR परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है, तो यह परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाता है। अनुनादी परिपथ में क्या होगा? XL बराबर XC, XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर 1/ओमेगा C। तो ओमेगा की ओमेगा से गुना करेंगे L², L आ जाएगा इसकी जगह, ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/LC। इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल में आ जाएगा 1/LC। ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, F बराबर आ जाएगा 2π वर्गमूल में LC। ठीक है। यदि हम इसका प्रतिबाधा की बात करें तो प्रतिबाधा का सूत्र होता है Z बराबर वर्गमूल में R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। Z XL किसके बराबर है? XC के। तो XL की जगह और XC की जगह XL रख देंगे, XL माइनस 0, 0 का वर्ग करेंगे 0 यह होगा, यहाँ R² यदि वर्गमूल से बाहर आ जाएगा तो Z बराबर किसके आ जाएगा? R के आ जाएगा। तो ये अनुनादी परिपथ कहला होगा। आई बात समझ में? तो यो कहला होगी F जो है इसकी अनुनादी आवृत्ति। ठीक है भाई, बताओ किसकी समझ में नहीं आया? अनुनादी परिपथ जो है दो प्रकार का होता है, एक तो श्रेणी अनुनादी परिपथ, एक समांतर अनुनादी परिपथ। ठीक है। श्रेणी अनुनादी परिपथ में जो कंडीशन होती है तो ये इस परिपथ में उच्च वोल्टेज प्रावर्धन पर प्राप्त होता है। देखो पढ़ा भी होगा तुमने। जो समांतर श्रेणी में होता है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और समांतर क्रम में जो है विभव समान होता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद आते हैं अगला टॉपिक, प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति। पेज नंबर 107 पे है। माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान। माना किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान। प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो मान होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा t, और प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान होगा I बराबर I0 साइन ओमेगा t माइनस फाई। ठीक है। तो औसत शक्ति जो होगी, औसत शक्ति का सूत्र होता है औसत शक्ति बराबर P बराबर VI, और V की वैल्यू क्या है? V0 साइन ओमेगा t
आई की वैल्यू क्या है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। V0 I0 को एक साथ लिख लो, साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब साइन ए प्लस बी का सूत्र ब्रेक कर लो, V0 I0 बराबर साइन ओमेगा टी। क्या सूत्र होगा साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का सूत्र होगा साइन ए साइन बी कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। दोबारा देखो, v बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। V0 I0 एक साथ आ गया, साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब साइन ओमेगा टी माइनस फाई का यदि सूत्र ब्रेक करते हैं तो आ जाएगा साइन ओमेगा टी कोस फाई माइनस कोस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, इतनी बात बताओ किसकी समझ में नहीं आई। एक बार और समझा दें। औसत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI। V की वैल्यू है V0 साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू है I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। V0 I0 एक साथ आ गया, साइन ओमेगा टी माइनस फाई ये आ गया। फिर यहाँ साइन ए माइनस बी का सूत्र ब्रेक कर दिया। साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन ओमेगा टी कोस फाई माइनस कोस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, अब इसमें यदि साइन की इसमें गुना करते हैं हम V0 I0 तो ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कोस फाई माइनस इसकी इसमें गुना करते हैं साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई। तो साइन स्क्वेयर ओमेगा टी के लिए इसमें 2 से गुना 2 से भाग कर लो, तो 2 साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कोस फाई माइनस इसमें गुना भाग करेंगे तो 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई। अरे वो आ जाएगा बटे में 2। अब 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं V0 I0 बटे में 2। 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, ये आ जाएगा यहाँ कोस फाई माइनस ये आ जाएगा माइनस साइन 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब जो साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा 2t का जो मान होता है एक चक्कर के लिए वो 0 होता है। साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी का एक संपूर्ण चक्र के लिए जो औसत मान होगा वो 0 होगा। तो इसलिए जो होगा कोस 2 ओमेगा टी 0 साइन 2 ओमेगा टी 0, तो यो 0 यो वाली वैल्यू 0। तो क्या आ जाएगा V0 I0 बटे में 2 1 माइनस 0 कोस फाई यो 0 साइन फाई की 0 से गुना करेंगे तो 0। तो V0 I0 बटे में 2 ये आ गया कोस फाई, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो V0 I0 बटे में 2 कोस फाई। अब 2 को क्या लिख सकते हैं रूट 2, तो V0 बटे रूट 2 I0 बटे रूट 2 कोस फाई पी बार। अब V0 बटे रूट 2 किसकी वैल्यू होती है VRMS की, तो ये आ जाएगा VRMS IRMS कोस फाई। V0 बटे रूट 2 VRMS की वैल्यू है, I0 बटे रूट 2 IRMS की वैल्यू है। तो औसत शक्ति का जो सूत्र बनेगा P बार बराबर VRMS IRMS कोस फाई। आई बात समझ में।